ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव शवितुः दुरतानि पराश्व यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, अब आज लेते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली का अष्टम अनुवाक। अभी सप्तम अनुवाक में आपने देखा जहाँ ऋषि यही बता रहा है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो पहले ब्रह्मांड को 5-5 पंक्तियों में बांटता है, फिर शरीर में उन्हीं 5-5 पंक्तियों का मेल दिखाता है और ये बताता है कि पूरा ब्रह्मांड में जो है वो अपने शरीर में भी है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो पहले आदि भौतिक में पहले 5 पंक्तियाँ निकालता है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यो, दिशा और अवान्तर दिशा। तो शरीर के अध्यात्म में दिखाता है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। फिर दूसरा अधिभौत में लेता है अधिभौतिक में अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र। पृथ्वी में उसके समानता दिखाता है चक्षु, श्रोत्रम, मन, वाक, त्वक। फिर अखिल ब्रह्मांड में दिखाता है आधिभौतिक में आप, औषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा। तो शरीर में दिखाता है चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि और मज्जा। जो शरीर में है इसी का व्यापक रूप में ब्रह्मांड में यही दिखाया है। अभी अष्टम अनुवाक में ओम की महिमा का वर्णन कर रहा है ऋषि। किसकी महिमा का? ओम की महिमा का। ओम इति ब्रह्मा। ओम यही ब्रह्म है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता है ना, है? नाम लेके पुकारिए, नामी आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो नाम और नामी, ब्रह्म का नाम है ओम और नामी है ब्रह्म। तो आप कह सकते हैं कि ओम ही ब्रह्म है। ओम इति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। ओम इति सर्वम, ओम इत इदम सर्वम। और यह सारा जगत जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो स्पर्श हो रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो चखाई दे रहा है, मतलब रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध से अनुभूत ये सारा ब्रह्मांड। क्योंकि इस ब्रह्मांड के हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 5 ही प्रकार से फीलिंग कर पाते हैं। ये सब ओम ही है, सब ओम ही है। ओम ही कैसे है? विज्ञान भी आज कहता है कि हम इस सारे ब्रह्मांड को शब्द ब्रह्म सुना है आपने? ये ब्रह्म शब्द ही ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित हो गया है। शब्द मतलब इच्छा,
एक तैरना शब्द, परमात्मा ने इच्छा की, परमात्मा ने विचार किया, एको हम न रोचैते, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अनेक हो जाओ। उसकी यही इच्छा ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित हो गई। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को हम चाहें तो विचार में परिवर्तित कर सकते हैं, उस विचार में जिस विचार से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। मिलिंद और नागार्जुन की बौद्ध धर्म वाले ज़्यादा उदाहरण देते हैं, है ना। नागार्जुन था, ये बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध विद्वान था, और यूनान का राजा जो है मिलिंद या मेनांडर उसको कहते हैं, वो रथ पर चढ़ कर के जाता है नागार्जुन से मिलने। तो नागार्जुन पूछता है, राजन आप कैसे आए हैं? बताया, रथ से आए हैं। तो चलिए हमको आप रथ दिखाइए। तो रथ के यहाँ ले आते हैं, तो रथ का चक्का अलग करवा देता है, उसका जुआ अलग करा देता है, उसका पुर्जा अलग करा देता है, घोड़ों को अलग करवा देता है। अब पूछता है कि अब आपका रथ कहाँ है? तो मिलिंद ने कहा, अब तो रथ नहीं है। का इसी तरह से यह ब्रह्मांड कुछ नहीं से उत्पन्न हुआ है और कुछ नहीं में विलीन हो जाता है। और ये उदाहरण दे दे करके बौद्ध जो है वो सनातन धर्मावलंबियों को पराजित करते हैं, कि देखो रथ का अस्तित्व क्या है। अरे कुछ पुर्जों के संघात का नाम रथ है, और उस पुर्जों को अलग अलग कर दीजिए, रथ गायब। लेकिन बात इतनी नहीं है। वो मीनांदर यूनानी था, सनातनी नहीं था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाया उस बौद्ध दार्शनिक का। नहीं तो आप ये बताइए कि पहले रथ बना, कि पहले रथ के बनाने का नक्शा दिमाग में आया? पहले रथ मूर्त बना कि पहले रथ अमूर्त बना? ये पहले बताइए। पहले आप मकान बना लेते हैं तब उसका नक्शा बनाते हैं, या पहले नक्शा बना लेते हैं, उसका बजट बना लेते हैं, एस्टीमेट बना लेते हैं, तो इसके बाद मकान बनाते हैं? तो पहले अमूर्त आया ना, फिर वो अमूर्त मूर्त में परिवर्तित हो गया। तो जब आप मूर्त को मिटा दिए तो मूर्त मिटा ना, अमूर्त नहीं मिटा। रथ का स्थूल रूप तो बिखर गया, लेकिन रथ का जो सूक्ष्म रूप है, उस कंसेप्ट, उस अवधारणा, उस अमूर्त योजना जो मूर्त बनी तो रथ बन गई, वो अमूर्त योजना तो अभी विद्यमान है। रथ का स्थूल रूप बिखर गया, अमूर्त रूप में है, और जब अमूर्त रूप में है तो कभी भी मूर्त रूप धारण कर सकता है। तो इसे उल्टे सीधे तर्क देते हैं सब बौद्ध धर्म वाले। नहीं, पहले ब्रह्मांड अमूर्त ईश्वर ने यथा पूर्व अकल्पयत, पूर्व की तरह से कल्पना करके ब्रह्मांड को फिर उस तरह से निर्मित किया। तो पहले ब्रह्मांड अमूर्त आया, ब्रह्मांड पहले उसकी योजना ब्रह्म के मन में अमूर्त आई, फिर वह उसके मूर्त किया। तो ये सारा जो मूर्त ब्रह्मांड है उस अमूर्त से पैदा हुआ है। ये जो साकार ब्रह्मांड है वो निराकार से पैदा हुआ है, और ये फिर निराकार में विलीन हो सकता है। ठीक है। तो ये सब ओम कैसे है? क्योंकि ब्रह्म के मन में पहले विचार आया कि ये को हम न रोचैते, अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, चलो अनेक हो जाते हैं। यही विचार ब्रह्मांड के रूप में बदल गया। अब ये विचार जो आया वो कैसे आया? बिना भाषा के आप विचार करके दिखाइए, बिना शब्दों के समुच्चय के, बिना वाक्य के निर्मिति के, बिना भाषा के कोई भी विचार करके दिखाइए, नहीं कर सकते आप। विचार उत्पन्न नहीं होता है भाषा से, भाषा उत्पन्न होती है शब्दों से, शब्द उत्पन्न होते हैं अक्षर से। तो ये सब कुछ जो है ओम ही क्यों है?
क्योंकि सारी भाषा का जो सार है, कहा जाता है कि ओम जो है ना वो वेद का सार है। क्यों सार है भाई? क्योंकि वेद शब्दात्मक है और सारी शब्द जो है, सारा शब्द विन्यास जो है, सारा वाक्चाल जो है वो ओम से ही विकसित होता है। ये बाइबिल का भी सार ओम ही है, कुरान का भी सार ओम ही है, जंदावस्था का सार भी ओम ही है और वेद का सार भी ओम ही है। कैसे? क्योंकि ये सारे जो है ना ये भाषा में लिखे गए हैं। डोंट मैटर कि किस भाषा में लिखे गए हैं, ये महत्व नहीं है कि हिब्रू में लिखे गए हैं, कि अरबी में लिखे गए हैं, कि लैटिन में लिखे गए हैं, कि फारसी में लिखे गए हैं, कि अंग्रेजी में लिखे गए हैं, कि हिंदी में, कि संस्कृत में। भाषा में लिखे गए हैं। और भाषा जो है शब्दात्मक होती है, शब्द अक्षरात्मक होते हैं। और सारे भाषा को हम 3 में समेट सकते हैं, स्वर में, व्यंजन में, मात्रा में। कोई भी भाषा हो, वो स्वर, व्यंजन और मात्रा से ही बनेगी। ऐसा कोई भाषा हो ही नहीं सकता जिसमें स्वर ना हो, जिसमें व्यंजन ना हो, जिसमें मात्रा ना हो। और सारी स्वरों का जो मूल है वो है ओ। और सारे मात्राओं का जो मूल है वो है ऊ। और सारे व्यंजनों का मूल जो है वो है म। तो अ, उ और म मिलके ओम बनता है। यानी ये सारी भाषा को हमें 3 शब्दों में, ओम में पिरो सकते हैं, अ, उ और म। और आपने देखा कि जो ये पहला विचार आया परमात्मा के मन में, वो विचार ही ब्रह्मांड के रूप में बदल गया। और विचार आया चाहे जिस भाषा में ब्रह्म ने सोचा हो, लेकिन उसमें स्वर रहे होंगे, व्यंजन रहे होंगे, मात्रा रही होगी। और स्वर, व्यंजन और मात्रा को प्रतिनिधि जो है ओम रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ओम जो है यही ब्रह्म के मन में पहले पहले संकल्प के रूप में आया और ब्रह्मांड के रूप में बदल गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो ज्ञानेंद्रियों से, वो सब ओम ही है। सर्वम हेतद, सब कुछ ओम ही है। ये मुंडकोपनिषद का मंत्र याद करिए, हम आपको सुना चुके हैं कि ओम इतेदत् सर्वमिदम, ओम इत एदम सर्वमिदम। ये सर्वम इदम, सब कुछ जो है वह ओम ही है। तस्यो व्याख्यानम भूतम भवद भविष्यति। और यह जो भूत माने बीत गया, भविष्यति जो बीतेगा, और भवत माने जो हो रहा है, यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, यह भी ओम का ही उपव्याख्यान है, ओम की ही अभिव्यक्ति है। सर्वम ओंकार, सब ओम ही है। यह चान्यत्रिकालातीतम, और जो समय के पार है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड समय के भीतर नहीं है। ऐसे भी ब्रह्मांड की स्थिति है जहाँ समय है ही नहीं, समय का बोध है ही नहीं। तो जो इस 3 काल से ऊपर है, भूत, भविष्य और वर्तमान से ऊपर है, वो भी ओम ही है। जो भूत, भविष्य, वर्तमान के भीतर है वो भी ओम ही है। इसलिए सर्वम हेतद ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है और सब ओम ही है। इसलिए सब जगत ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, अपनी आत्मा भी ब्रह्म ही है। सोयम आत्मा चतुष्पाद, और यह आत्मा जो है 4 पादों वाली है। 4 पाद का मतलब जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो ओम इति ब्रह्मा, ओम ही ब्रह्म है। ओम इति इदम सर्वम, ओम ही सब कुछ है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। ओम इत्येतद् अनुकृतिम् अस्मव आप्यो श्रावेत्या श्रावयन्ति। ओम इति एतद् अनुकृति,
ओम ओम ही कह के किसी भी बात का अनुमोदन करते हैं। कोई कोई बात कहे, हमको कहना है कि ठीक है आप सहमत हैं, तो हम कहेंगे ओम। पहले ये परंपरा थी, अब नहीं है, हैं? मुसलमान इस परंपरा को निभाते हैं। वो कोई बात है तो उसको इंशाअल्लाह कहेंगे, हैं? उसको आमीन कहेंगे वो। लेकिन हम सब भूल गए अपना। हमको तब अंग्रेजी याद है, हिंदी और संस्कृति और अपनी संस्कृति तो भूल गए। पहले किसी बात की स्वीकृति देनी होती थी तो ओम कह के स्वीकृति दी जाती थी। इसीलिए कह रहा है कि ओम ही सबकी अनुकृति है, अनुमोदन करते हैं ओम करके। और अप्यो अप ओ करके यह संबोधन कर रहा है आचार्य को, और आचार्य को संबोधन करके शिष्य कहता है श्रावयेत्य आश्रावयंती ही, आप मुझे वेद सुनाइए। तो शिष्य को गुरु वेद का उपदेश देता है। ओम इत सामान्य गायंती, ओम कह के ही सामगान का गायन सामवेदी करते हैं। ओम सोम इति शस्त्राणि संसति, ओम सोम कह के ही ऋग्वेद के जो होता है वो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं। ओम इत अधर्व प्रतिगरम प्रतिगृणाति, और ओम कहकर ही जो यजुर्वेदीय अधर्व हैं वो प्रतिगर मंत्रों का प्रतिगृणात माने उच्चारण करते हैं। ये प्रतिगत मंत्र का मतलब होता है ना कि उधर से कोई बोल रहा है, जैसे कि द्वार पूजा में तो न शायद शादी वादी में देखे होंगे कि दोनों ओर के पंडित अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो कुछ मंत्र बोलेगा तो इधर से उसका जवाब देंगे, ये कुछ मंत्र पढ़ेगा तो उधर का जवाब देंगे। ये अलग की बात है कि वेद मंत्रों में सबका शास्त्रार्थ नहीं होता है, वो शांताकारम भुजग शयनम पर निपटा देते हैं। तो एक दूसरे के जवाब देने को मंत्रों के द्वारा उसको प्रतिगर मंत्र कहते हैं। बदले में कहा गया उचित, बदले में कहा गया मंत्र। तो ओम कह कर के ही आधर्य जो है वो प्रतिगृणाति प्रतिगर मंत्रों का गायन करता है, माने जवाब देता है मंत्रों का मंत्रों में। ओम इति ब्रह्म प्रसौति, और ओम कह कर के ही ये ब्रह्मा मतलब जो अभी हम बताएंगे इसके विस्तार से। ब्रह्मा माने अथर्ववेदीय यज्ञ का आचार जो है, प्रसौति माने अनुशासन देता है, यज्ञ करने का आज्ञा देता है। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, और ओम कह कर के ही अग्निहोत्र करने की वह ब्रह्मा आज्ञा देता है। ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षन्ना, ओम कह कर के वेदों का अध्ययन करने का इच्छुक ब्राह्मण जो है, आह माने ब्राह्मण माने जाति नहीं, ब्राह्मण माने वो जो सुसंस्कृत होके पवित्र धारण करके और गुरु के घर में जाके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदाध्ययन करे, वह सब ब्राह्मण है। ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षन् आह ब्रह्मोपप्रवानीति, तो वह ब्रह्मचारी क्या कहता है, आह माने क्या कहता है, ब्रह्म उपप्रवानीति, मैं ब्रह्म का वेदों का अध्ययन करना चाहता हूँ। और ब्रह्मे उपाप्नोति, और फिर वह ब्रह्म का वेद का अध्ययन कर लेता है, वेद में निष्णात हो जाता है। तो आपने देखा इसमें आया है कि सामान्य गायंती, सामवेद का गायन करने वाला, फिर शस्त्राणि संसति और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, अधर्य प्रतिगरम प्रतिगृणाति, अधर्य और ब्रह्मा। तो वेद में 4 प्रकार के आचार्य होते हैं, तब जाके कोई क्षमा करे यज्ञ में 4 प्रकार के आचार्य वेदों, चारों वेदों के प्रतिनिधि जब यज्ञ में बैठते हैं तो जाके कोई यज्ञ पूरा होता है।
उस चारों प्रतिनिधि में जो देवताओं का आवाहन करता है ना, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा, उसको कहते हैं होता। क्या कहते हैं? होता। वो ऋग्वेदीय प्रतिनिधि होता है, ऋग्वेद का यज्ञ में प्रतिनिधित्व करता है। सारी देवताओं के प्रार्थना के मंत्र ऋग्वेद में दिए गए हैं, उन मंत्रों का आवाहन करके वो अग्नि में आहुति देता है। अध्वर्यो, यह यज्ञ का सबसे प्रधान जो वेद है वो है यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो प्रतिनिधित्व करता है उस आचार्य को अध्वर्यु कहते हैं। वो सारा यज्ञ की कार्यविधि, कार्य प्रणाली, स्कूटी जिससे कहे ऑफिसर, वो अध्वर्यु होता है। वो क्रियात्मक पक्ष के यज्ञ का सब संभालता है, कैसे यज्ञ हो, क्या हो, कैसे वेदी बने, सब वो अध्वर्यु के जिम्मे होता है। तो क्षमा करें, यजुर्वेद का जो प्रतिनिधि यज्ञ में बैठता है वो अध्वर्यु है, और ऋग्वेद का जो प्रतिनिधि यज्ञ में बैठता है वो होता है। और उद्गाता, होता, अध्वर्यु, उद्गाता। उद्गाता माने उद्गायन करने वाला, यानी साम वेद के मंत्रों का जब गायन करता है जो, उसको उद्गाता कहते हैं। तो वह साम वेद का प्रतिनिधि बन करके यज्ञ में बैठता है। और अब आ गया ब्रह्मा, अथर्ववेद। अथर्ववेद का प्रतिनिधि जो होता है वो ब्रह्मा होता है। वो चुपचाप यज्ञ में बैठता है, जैसे कि कब सम्मेलन वगैरह देखे ना, अब उसमें एक आदमी को अध्यक्ष बना दिया जाता है ना, और फिर एक आदमी को संचालक बना दिया जाता है। तो संचालक तो संचालन करता है, कभी लोग अपना कविता पाठ करते हैं, और अध्यक्ष चुपचाप बैठा रहता है। सबसे अंत में अगर कुछ लोग बच गए तो उसको कविता पढ़ने का मौका दिया जाता है, चाहे तो बैठे ही बैठे उसका काम पूरा हो जाता है। जस्ट इन द सेम वे संचालन का कार्य जो है वो अध्वर्यु करता है, यजुर्वेदीय प्रतिनिधित्व करता है। और जैसे कभी लोग खड़ा खड़ा होकर अपना कविता सुनाते हैं, वह काम होता करता है, ऋग्वेदीय प्रतिनिधि करता है। और उसमें कुछ गाने गा के जो अपनी कविता सुनाते हैं वो उद्गाता है, वो सामवेदीय प्रतिनिधि हैं। और यह जो ब्रह्मा है, अथर्ववेदीय प्रतिनिधि है, वो चुपचाप बैठा रहता है, और उसके बैठने से यज्ञ कार्य संपन्न होता है। उसको यज्ञ कार्य का अध्यक्ष कहते हैं, वो अथर्ववेदीय प्रतिनिधि होता है। तो 4 प्रकार के पुरोहित यज्ञ में होते हैं। कौन कौन? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो ये कह रहा है मंत्र कि ये चारों जो हैं ओम कह के ही अपने अपने कार्य का शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद का जो मंत्र पढ़ने वाला है होता, वो क्या कहेगा? वो पहले ओम कहेगा, और फिर इसके बाद जो है वो किसी भी मंत्र का उच्चारण करेगा। ओम विश्वानि देव शवितुः दुर्तानि पराशु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे जो भी मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। अच्छा, ये जो मृत्युंजय महामंत्र है, मृत्यु को जीतने वाला मंत्र है। तो लोग जानते हैं कि मृत्यु को जीतने वाला मंत्र है तो शरीर की मृत्यु नहीं होगी या आई हुई मृत्यु टल जाएगी, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। इस शरीर के साथ ही शरीर का प्रारब्ध जन्म लेता है, यही कहे कि शरीर का प्रारब्ध पहले जन्म लेता है, शरीर बाद में जन्म लेता है।
जैसे हमने बताया ना कि कोई चीज़ पहले अमूर्त आती है फिर मूर्त रूप धारण करती है। रथ पहले अमूर्त होगा तब फिर रथ मूर्त धारण करेगा। गृह मकान पहले अमूर्त होगा, पहले अमूर्त में कागज पर नक्शा बन जाएगा, मन में नक्शा बन जाएगा, ऐसे मकान बनाएंगे, इतने वर्ग फीट में बनाएंगे, ये अब उसका फिर नक्शा बनाएंगे, फिर बाद में मकान मूर्त रूप ग्रहण करेगा। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ पहले अमूर्त है तब इसके बाद मूर्त होगी। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है। तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बता रहे थे कि इस मंत्र का अर्थ क्या है और इस मंत्र का अर्थ हम क्या लगाते हैं। इस मंत्र का अर्थ है त्र्यंबकम यजाम अहे। हे त्र्यंबकम, त्रिनेत्र वाले भगवान शिव। तीन नेत्र कौन? तो हम समझते हैं कि दो नेत्र यहाँ फोटो में बनाई देते सब ना, और एक नेत्र यहाँ जहाँ हम तिलक लगाएं, त्रिनेत्र बना देते हैं, और ऐसे ही हम शंकर जी को सोचते हैं। यहाँ त्रिनेत्र का मतलब ये होता है कि कोई एक शरीर थोड़े भगवान का कि उसमें तीन गो नेत्र है। सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतः अक्षी शिरोमुख सर्वतः श्रुतमल लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सब जगह हाथ वाला, सब जगह पैर वाला, सब जगह नेत्र वाला, सब जगह कान वाला। अब बनाइए फोटो, बनाइए चित्र। तो त्र्यंबकम का मतलब होता है इनके तीन नेत्र हैं, और बार बार उसका वर्णन भी आता है। वंदे वहनि शशांक, वहनि सूर्य चंद्र शशांक नेत्र, वैसे होता है ना, कि शिव जी के तीन नेत्र हैं। वहनि माने अग्नि, शशांक माने चंद्रमा, और अर्क माने सूर्य। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय मंत्र है ना, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय। चंद्र माने चंद्रमा, अर्क माने सूर्य, और वैश्वानर माने अग्नि, यानी चंद्रमा सूर्य और अग्नि ही जिनके नेत्र हैं। क्या मतलब? चंद्रमा जो है वो सबके मन का अधिष्ठाता है, सबके मन का देवता है। मतलब सबका मन जो है वह शिव की एक आँख है। वह उस आँख से सबके मन को देख रहे हैं। आप मन से भी कोई संकल्प करें, मन से कोई पाप करें, मन से कोई पुण्य करें, कोई जाने न जाने, जिसको जानना है वो जान लेता है, वो भगवान से। जिसको फल देना है, दंड देना है, पुरस्कार देना है, उससे तो हम छिपा नहीं पाते हैं। दुनिया छिपा के क्या करेंगे? चंद्रार्क, अर्क, अर्क माने होता है सूर्य। सूर्य भी भगवान का एक नेत्र है। सूर्य जो है बुद्धि का देवता है। अरे कोई भी काम मन से करें चाहे बुद्धि से करें, सबकी बुद्धि उनका नेत्र है। सबकी बुद्धि में क्या चल रहा है वह शिव जानते हैं। और वैश्वानर माने अग्नि, अग्नि वह प्राण है, अग्नि ही प्राण है। कोई भी काम करेंगे बिना प्राण के नहीं कर सकते आप। निष्प्राण होके कोई काम नहीं कर सकते आप। तो जो सबका प्राण ही उनका एक नेत्र है, और प्राण से ही आप काम कर रहे हैं, तो आपके सब काम का लेखा जोखा वो जानता है। कौन? जिसको दंड देना है। तो त्र्यंबकम का ये मतलब हुआ, तीन हमारे आपकी तरफ से आंख नहीं बना लेना है। त्र्यंबकम, हे त्र्यंबक, सबका कारण शरीर आपका नेत्र है, सबका सूक्ष्म शरीर आपका नेत्र है, सबका स्थूल शरीर आपका नेत्र है। स्थूल शरीर से जो कुछ होता है वो सबका सब जानते हैं, और सूक्ष्म शरीर से भी, सो के भी, सपने में भी जो आदमी जो कुछ करता है वो सब आप जानते हैं। और कारण शरीर में क्या क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ छिपी हैं, क्या क्या संस्कार छिपा है, ये व्यक्ति आगे चल के क्या बनेगा, ये भी आप जानते हैं। तो आपके सबका कारण शरीर, सबका सूक्ष्म शरीर, सबका स्थूल शरीर आपके नेत्र है।
त्र्यंबकम हो गया, यजाम है, हम आपका यजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो भी जीवन में शुभ है, जो भी जीवन में कल्याणकर है, जो भी जीवन में सुगंधित है, उसकी पुष्टि करने वाले हैं आप, उसकी वृद्धि करने वाले हैं आप। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वही पुष्टिवर्धन बताया ना कि शुभ का पुष्टि करने वाले हैं, शुभ का वर्धन करने वाले हैं। सुगंधि माने वह जो शुभ हो, वह जो मंगलमय हो। उर्वारिकुमिय बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, और जैसे किसान जो है वो लतर से पके हुए ककड़ी को, पके हुए खीरे को तोड़ के अलग कर लेता है, उसी तरह से आप हमको मृत्यु के लतर से तोड़ लीजिए। मामृतात्, लेकिन अमृत से अलग मत करिए। मृत्यु का लतर माने क्या? यह शरीर है। मृत्यु का लतर माने क्या? यह संसार। ये संसार और शरीर से तो हमारी आत्मा को मुक्त करिए, लेकिन अपने अमृत स्वरूप से हमको मुक्त मत करिए। आप इसमें शरीर के मौत से बचने का कहाँ से अच्छा अर्थ निकाल लेते हैं आप? मंत्रों का गलत उपयोग करते हैं आप। त्र्यंबकम तो होता कहता है त्र्यंबकम यजामहे, ओम ओम जरूर लगाएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिकुमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इदम रुद्राय इदम नमः स्वाहा, ये हो गया होता। और यज्ञ किस तरह से होगा, उसका संचालन कैसे होगा, ये यजुर्वेदी करेगा, उसको अधारी बोलते हैं। उसमें गान के जो मंत्र हैं, जैसे कब शिविरन में कुछ कवित्रियाँ खूब गाते थे ना, तो लोग बड़ा मगन हो जाते हैं। तो गाने का ही काम जो है उद्गाता करेगा, सामवेद के मंत्रों से गाएगा। और ब्रह्मा अध्यक्ष बन के चुपचाप अथर्ववेदीय ब्रह्मा बैठा रहेगा, लेकिन सब ओम का उच्चारण करेंगे, यही बताया जा रहा है। तो आज इतना ही। कल महाभारत की कथा चलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।